हेलो, नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों, मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है ये ज्ञानवापी। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या है ज्ञानवापी, किसने बनवाया ज्ञानवापी, क्यों हुआ विवाद, मस्जिद है या मंदिर है, अब क्या चल रहा है। तो वर्तमान में ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्या चल रहा है, क्या है विवाद, सारी चीजों की बात करेंगे। किसने बनवाया ज्ञानवापी। ठीक है, सुनिए होता क्या है। अगर बच्चों यहाँ पे बात करें ज्ञानवापी की तो ध्यान से सुने कि बच्चों ऐसा माना जाता है हिंदू पक्ष की ओर से, जो अपना हिंदू है, बच्चों हिंदू जो मानते हैं, हिंदू मानते हैं कि ये जो आपका विवाद है इससे संबंधित ही बात करेंगे। आपका जो ये मामला है, ऐसा कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, इसी पर बात करेंगे थोड़ी देर। तो ध्यान से सुने क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो आज से लगभग 2050 साल पहले, 2050 साल पहले बच्चों इसका निर्माण कराया जाता है। आपने एक राजा पढ़ा होगा इतिहास में, राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। तो ऐसा कहा जाता है कि इस राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, आज से लगभग 2050 साल पहले। ये जो सारी चीजें बच्चों ध्यान से सुनना कि राजा विक्रमादित्य ने लगभग आज से 2050 साल पहले इस काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। होता क्या है, क्यों ये विवाद हुआ, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुने, इस काशी विश्वनाथ मंदिर को बच्चों एक नाम दिया जाता है कुछ समय बाद, ज्ञानवापी मंदिर। किस नाम से जाना गया? ज्ञानवापी के नाम से। ये ज्ञानवापी क्या है बच्चों? ये अब वर्तमान में ध्यान रखोगे, इसको वर्तमान में बना रखा है मस्जिद। ठीक है, इस ज्ञानवापी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे, भगवान शिव की पत्नी का नाम था बच्चों पार्वती। भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने जो पार्वती को ज्ञान की बातें जो बताई थी, या ज्ञान, उनको जो ज्ञान दिया था, ध्यान रखना वो कहाँ दिया था? वो यहीं पर वाराणसी में आकर के दिया था, काशी घाट पर। तो बच्चों ध्यान रखना, इस ज्ञानवापी का मतलब होता है बच्चों, ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? ज्ञान का कुआं। ऐसा कहा जाता है शिव ने अपनी जो वाइफ थी पार्वती, उसको ज्ञान यहीं पर दिया था, इसीलिए बच्चों इसको ज्ञान का कुआं कहा जाता है। ठीक है, चर्चाएं तो बहुत सारी है, जैसे ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है हमारे इतिहास में कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर अपनी काशी विश्वनाथ मंदिर पर आखिरी सांस लेता है तो उसको प्यारे बच्चों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी आखिरी समय में अगर वहां पर चला जाए तो उसको बच्चों ऐसा मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, अगली क्या बात होने वाली है इंपॉर्टेंट। बच्चों किसने इसका जो निर्माण कराया, ध्यान रखना किसने इसको तोड़ा। तो अभी मैंने बच्चों निर्माण से संबंधित आपको चीजें बताई। होता यह है, ध्यान से सुनिए बच्चों, 1194 ईस्वी में इसको बच्चों पहली बार किसने तोड़ा? पहली बार। तो इस पर जो बच्चों पहली बार जो आक्रमण किया जाता है, इस पर जो पहली बार बच्चों आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है, यहां पर ध्यान से सुनना, किसके द्वारा किया जाता है? तो 1194 बच्चों एक इतिहास में एक शासक पढ़ा होगा तुमने, जो गुलाम वंश का है। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था बच्चों, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा कहा जाता है इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस मंदिर को तोड़ा था। कब? 1194 ईस्वी में। पहली बार बच्चों किसने इस मंदिर को ध्वस्त किया? तो याद रखेंगे इस मंदिर को पहला जो ध्वस्त करने वाला था उसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों 1194 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों आगे बात करें तो ध्यान से सुनना। अगली अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसको एक बार फिर तोड़ा जाता है 1447 ईस्वी में। 1447 ईस्वी में बच्चों इसको किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो ध्यान से सुनना बच्चों, जौनपुर का एक शासक था, जौनपुर का एक शासक होता है बच्चों जिसका नाम था महमूद शाह। क्या नाम था? महमूद शाह। बच्चों इस महमूद शाह के द्वारा इसको 1447 ईस्वी में एक बार फिर से तोड़ा जाता है। 1447 ईस्वी में जौनपुर का एक शासक था जिसका नाम था बच्चों क्या? महमूद शाह। होता यह है यहाँ पर जब इसने तोड़ दिया तो बच्चों आपको पता है कि आने वाले टाइम में एक राजा है, एक मुगल है जिसका नाम बच्चों अकबर। ये अकबर भाई साहब ध्यान रखना, इनके दरबार में रहते थे बच्चों नौ रत्न। इनके दरबार की जो एक मंडली थी उसको नौ रत्न कहा जाता है। इसी नौ रत्नों में प्यारे बच्चों एक जो शासक आएगा अपना, उसका नाम है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। इसी बच्चों राजा टोडरमल ने क्या किया? यहाँ पर ध्यान रखना, घटना है कब की? 1585 की। बच्चों राजा टोडरमल ने इसका एक बार पुनर्निर्माण करा दिया। ठीक है, इसका जो एक बार पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। बच्चों 1447 ईस्वी में इसको जौनपुर के महमूद शाह ने तोड़ दिया। अब बच्चों अगर ये मस्जिद होती तो इसको नहीं तोड़ता। ये क्या थी बच्चों? आपका ये था मंदिर, इसी को हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, या इसको बच्चों हम ज्ञानवापी मंदिर भी कहा जाता है, ज्ञानवापी मंदिर। तो 1447 ईस्वी में जौनपुर का एक राजा था जिसका नाम था बच्चों महमूद शाह, और इसके तोड़ने के बाद बच्चों इसने क्या कर दिया? इसको ध्वस्त कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्वनाथ मंदिर पर दूसरी बार आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इस पर दूसरी बार भी आक्रमण कौन करता है? आपका ये करता है बच्चों महमूद शाह। लिखा हुआ है दूसरी बार आक्रमण किया जाता है महमूद शाह के द्वारा, और इसको बच्चों क्या कर दिया जाता है? इसको फिर से क्या कर दिया जाता है? इसको फिर से ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ये दो तीन बातें अभी मैंने आपको बताई बच्चों, याद आई होंगी। पहला आक्रमण 1194 में हुआ, दूसरा 1447 में हुआ जौनपुर और महमूद शाह के द्वारा किया गया। बच्चों पूछा जाए कि महमूद शाह के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसका पुनर्निर्माण कराया था किसने? राजा टोडरमल ने। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अगली बात यहां से ध्यान रखोगे बच्चों, इस पर एक आक्रमण होता है बच्चों तीसरी बार भी इस पर आक्रमण होता है। तीसरी बार आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? जहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, तीसरी बार आक्रमण किया जाता है यहाँ पर शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा तीसरी बार आक्रमण किया जाता है बच्चों शाहजहां के द्वारा। और ये आक्रमण कब किया गया? तो ये आक्रमण प्यारे बच्चों 1632 ईस्वी में किया गया। लेकिन होता ये है यहाँ पर ये आक्रमण बच्चों पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 1632 में बच्चों तीसरी बार इस पर आक्रमण किया गया। लेकिन ये शाहजहां ने बच्चों इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी, जिसमें से बच्चों इसके काशी विश्वनाथ मंदिर के जो भी आसपास के छोटे मंदिर थे, छोटे बड़े मंदिर थे, आसपास के जितने भी मंदिर थे, लगभग बच्चों ऐसा कहा जाता है कि 63 मंदिरों को इसकी सेना ने नष्ट कर दिया था। 63 मंदिरों को क्या कर दिया था बच्चों? नष्ट कर दिया था। 63 मंदिरों को यहाँ पर नष्ट किया जाता है। उसके बाद होता यह है बच्चों कि ये जो है जहाँ इसको भेजा गया था सेना को, वो वहां पे मंदिर नहीं तोड़ पाती है, क्योंकि बच्चों वहां पर क्या होता है पूरा का पूरा हिंदू जो विरोध करने लग जाते हैं इस चीज का। हिंदू विरोध करते हैं और पूरा जो हिंदू है बच्चों वो मंदिर को घेर लेते हैं और इस तरीके से इस मंदिर पर आक्रमण नहीं करने देते। तो तीसरी बार जो आक्रमण किया गया शाहजहां के द्वारा, शाहजहां ने बच्चों सेना भेजी तोड़ने के लिए। इसके आसपास के लगभग बच्चों 63 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। और बच्चों ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको हिंदू
विरोधियों ने बच्चों इसको बचा लिया, ध्यान रखना। हिंदू इस चीज का विरोध करते हैं, ठीक है। तो बच्चों तीसरी बार जो आक्रमण था इस मंदिर पर क्या हो गया, विफल हो गया, यानी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इससे अगला जो शासक है जिसकी हम बात करते हैं उसका नाम बच्चों औरंगजेब, जो आज का मुद्दा चल रहा है, औरंगजेब। औरंगजेब, ध्यान रखना बच्चों, इस औरंगजेब को एक नाम और दिया जाता है आलमगीर। आलमगीर, ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों, इसी को आलमगीर भी कहा जाता है। तो बच्चों जो तीसरी बार सफल आक्रमण है, तो तीसरी बार बच्चों इस पर जो इसका सफल आक्रमण माना जाता है, ठीक है। और सफल आक्रमण यही बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, इस मस्जिद को बनवाने का काम करेगा। तो तीसरी बार बच्चों सफल आक्रमण करता है औरंगजेब, और ये औरंगजेब बच्चों ध्यान रखोगे, औरंगजेब ने ये जो आक्रमण था बच्चों ये 1669 ईस्वी में किया जाता है इसके द्वारा। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बच्चों तीसरी बार सफल आक्रमण किया। और यहाँ पर होता क्या है बच्चों, आक्रमण के बाद ध्यान रखोगे यहाँ पर बच्चों एक इसके द्वारा मस्जिद बनवाई जाती है। मस्जिद का नाम दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर इसके द्वारा बच्चों एक मस्जिद बनवाई जाती है। इसने क्या करा, मस्जिद बनवाई। और बच्चों इसी मस्जिद का जो नाम है, इसी मस्जिद का जो नाम है प्यारे बच्चों, वो नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पर, इसी मस्जिद का नाम है बच्चों ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद, मस्जिद का नाम पड़ा बच्चों ज्ञानवापी मस्जिद। तो औरंगजेब के द्वारा बच्चों इसको आलमगीर मस्जिद बोल दो या ज्ञानवापी मस्जिद बोल दो, ये बनवाई जाती है मस्जिद किसके द्वारा बच्चों, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो तीसरी बार बच्चों सफल आक्रमण होता ये है बच्चों, जो इसका कुछ भाग बचता है उसका बच्चों पुनर्निर्माण अगर पूछ ले कि इसका 1780 में बच्चों फिर से क्या होता है, इसका बच्चों फिर से जीर्णोद्वार होता है। यानी इसका जो बच्चों पुनः क्या होता है, जीर्णोद्वार, यानी बच्चों इसको पुनः जीवित कराया जाता है। और पुनः जीवित जो कराने का बच्चों यहाँ पे काम है, ध्यान रखोगे, पुनः कराने का जो यहाँ पे काम करने वाली है, नाम क्या होने वाला बच्चों उनका, यहाँ पर इनका नाम बच्चों ध्यान रखोगे, एक मराठा थी, मराठा शासिका, मराठा शासक, उनका नाम था बच्चों महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई बच्चों, महारानी अहिल्याबाई के द्वारा इसको बच्चों ध्यान रखोगे कब, तो ये बच्चों 1780 ईस्वी में इसको मतलब जीर्णोद्वार कराया जाता है। जीर्णोद्वार का मतलब बच्चों इसको पुनः जीवित कराया जाता है। ध्यान रखना कि पुनः जीवित किसके द्वारा कराया गया, तो पुनः जीवित कराने का काम करती है यहाँ पे कौन बच्चों, महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई ने काम कर दिया बच्चों। यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कोई एक मस्जिद है और बच्चों इसी मस्जिद के बराबर की अगर बात करूं मैं तो ध्यान से सुनना है क्या, इसी मस्जिद से बच्चों सटा हुआ है ये मंदिर, जो ये वाला बच्चों ये आपका मंदिर है। ध्यान रखना एक छोटे एरिया में, और ये बच्चों एक जो एरिया है इसको बना रखा है बच्चों मस्जिद, ठीक है। तो ये आपकी जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है और ये है बच्चों आपका मंदिर, ये है प्यारे बच्चों मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम नजर आएगा इसका। आगे अगर बात करें प्यारे बच्चों होता क्या है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। बात होती है, एक घटना होती है 1991 में। ये जो मामला है बच्चों, पहली बार ध्यान रखोगे कि पहली बार इससे संबंधित जो मामला है, तो पहली बार बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पहली बार ये कोर्ट में मामला कब जाता है, पहली बार बच्चों कोर्ट में मामला जाता है आपका कब जाता है, 1991 में। बच्चों 1991 में जो आपका वाराणसी कोर्ट है, वाराणसी कोर्ट है बच्चों, ध्यान रखना। इसी वाराणसी कोर्ट में इससे संबंधित बच्चों पहला मुकदमा जाता है, पहला मुकदमा, ध्यान रखना फर्स्ट मुकदमा। तो वाराणसी कोर्ट में बच्चों इससे संबंधित पहली बार एक मुकदमा जाता है
उस मुकदमे में क्या है बच्चों, क्या क्या मतलब चीजें हैं। तो ध्यान रखना, पहले हिंदुओं की तरफ से बच्चों बात करी जा रही है। हिंदू बोल रहे हैं कि भाई हमको जो यहाँ पर पूजा है, पूजा का अधिकार दो। ठीक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार की बात की गई कि पूजा का अधिकार दो। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें ही जो आपकी सेकंड बात इन लोगों ने रखी, इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी ये पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है, जो आपकी ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको मतलब ढाया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को बच्चों ये ढाने की बात कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को ढाया जाए या तोड़ा जाए, ध्यान रखना। तो बच्चों पहली बार इससे संबंधित मुकदमा जाता है 1991 में पहली बार। यहाँ पर बच्चों जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है किसको लेकर के, कि पूजा। बच्चों क्या चाह रहे हैं, पूजा चाह रहे हैं। दूसरी जो बात है बच्चों, दूसरी जो कंडीशन है वो इसमें चाह रहे हैं ये लोग क्या, कि भाई जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको ढाया जाए। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे क्या हुआ, यहीं पे ध्यान रखना बच्चों, पहली बार एक नोटिस दिया जाता है। ठीक है, नोटिस दिया जाता है किसके द्वारा बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बच्चों यहाँ पर एक नोटिस दिया जाता है, कहा जाता है बच्चों क्या, सर्वे। बच्चों सर्वे करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो सर्वे में बच्चों कुछ चीजें पता चली हैं, जैसे जो ज्ञानवापी मस्जिद है आपकी, जो बच्चों ज्ञानवापी मस्जिद है, इस ज्ञानवापी मस्जिद में बच्चों कुछ ऐसा माना जाता है, इस ज्ञानवापी मस्जिद की जो दीवारें हैं, दीवारें बच्चों, उन्हीं दीवारों पर कुछ हिंदू कलाकृति मिली है। तो ध्यान रखना बच्चों, कुछ क्या मिली है यहाँ पर, हिंदू कलाकृति मिली है। हिंदू कलाकृति बच्चों यहाँ से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चों अगर मैं हिंदू कलाकृति की बात करूं कि क्या क्या यहाँ से मतलब पता चला है, तो बच्चों यहाँ से जैसे इनकी दीवारों पर बच्चों कुछ साइन मिले, जैसे आपका त्रिशूल हो गया। त्रिशूल के बाद बच्चों यहाँ पर कलश, ध्यान रखोगे कलश इसका, और उसके बाद प्यारे बच्चों कमल और स्वास्तिक चिन्ह वगैरह कुछ ऐसे मतलब इनकी दीवारों पर बच्चों कुछ कलाकृति मिली है। ध्यान रखना, यहाँ से प्राप्त हुई है कहाँ, जब इसका बच्चों सर्वे किया जा रहा था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों सर्वे की मांग की, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। अब घटना होती है बच्चों की, इसका जो मुकदमा है प्यारे बच्चों को 2022 में कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ही बच्चों कुछ विवाद देगा आगे चल करके। तो मैंने यहाँ से आपको ये समझाया कि क्या है ज्ञानवापी और किसने इसका निर्माण कराया। निर्माण से संबंधित ध्यान रखोगे बच्चों, आज से लगभग 2050 साल पहले एक विक्रमादित्य एक राजा हुआ करता था इतिहास में, जिसके द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। उसके बाद में बच्चों इसको पहली बार जो तोड़ने का काम है वो पहली बार इसको किसके द्वारा तोड़ा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 ईस्वी में इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे और कुछ चीजें भी देख लो। ठीक है, तो ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है प्यारे बच्चों, जो ये आपका क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर बच्चों, ये काशी विश्वनाथ ध्यान रखोगे, काशी विश्वनाथ मंदिर है कहां पर प्यारे बच्चों, ये है आपका वाराणसी। कहां है, वाराणसी। ऐसा कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है बच्चों, ये बच्चों 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ज्योतिर्लिंग ध्यान रखना बच्चों, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यानी 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है बच्चों, जहां जहां हमारे कौन, महाकाल, नाम सुना ही होगा बच्चों, महाकाल, महाकाल बोल दो या शिव बोल दो, जहां जहां हमारे ये शिव भगवान गए थे बच्चों, वहीं वहीं क्या बना दिए गए हैं, जहां इन्होंने मतलब अपना जो भी पूजा पाठ की थी, जहां पर इन्होंने बच्चों मेडिटेशन वगैरह लगाया था, इनका शिव नेत्र खुला हुआ था, तो वहीं पर बच्चों जो इनकी 12 जगह थी पूजा करने वाले स्थल थे इनके, उन्हीं 12 जगहों पर बच्चों क्या बनाए गए, बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। और जिनमें से बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी बात करें बच्चों, काशी विश्वनाथ। सही है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने अगर अंतिम चरण में यहाँ पर चला जाता है तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बच्चों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इनकी 12 ज्योतिर्लिंग, तो आप यहाँ पे बच्चों ध्यान रख सकते हो इन 12 ज्योतिर्लिंगों को। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों 12 ज्योतिर्लिंगों को ध्यान रख सकते हो आप। जिसे मैं बात करूं बच्चों 12 ज्योतिर्लिंगों की, तो इनमें से प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों सोमनाथ की बात करें कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, बच्चों ये ध्यान रखना जो सोमनाथ वाला है, एक तो बच्चों ये सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध बच्चों, सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है ये शिव का। और बच्चों अगर अगली बात करूं मैं, तो बच्चों अगर पूछ ले कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, सबसे बड़ा यानी सबसे प्रसिद्ध भी कौन है, सोमनाथ, यानी सबसे प्रसिद्ध भी है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है। बच्चों इसी सोमनाथ पर कितनी बार बच्चों, 16 बार, बच्चों 16 बार आक्रमण किया जाता है इस पर, 16 बार आक्रमण। तो ध्यान रखोगे 16 बार आक्रमण किया जाता है और फिर भी बच्चों कुछ नहीं उखाड़ पाते। यहाँ पर जो भी आपकी ये आते हैं इस पर आक्रमण करने वाले जो भी राजा होते हैं, ठीक है, जो भी मुस्लिम वगैरह है। बच्चों यहाँ पे पहला हो गया सोमनाथ, गुजरात का हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा है नागेश्वर, ये नागेश्वर है बच्चों आपका द्वारिका नगरी। और द्वारका नगरी की प्यारे बच्चों बात करूं तो ये द्वारका नगरी आपकी कहाँ पड़ती है बच्चों, गुजरात में। द्वारका नगरी कहाँ पड़ेगी आपकी, यह है आपके प्यारे बच्चों गुजरात में। तो यहाँ पर कृष्ण जी की भी नगरी है, ध्यान रखना, द्वारका नगरी। तो बच्चों दूसरा है नागेश्वर। तीसरे की बात करें बच्चों महाकालेश्वर, ये तो सॉन्ग भी सुना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, महाकालेश्वर, ओम नमः कालेश्वर, ध्यान रखना। यह है आपका बच्चों उज्जैन में, ये भी इंपॉर्टेंट है उज्जैन। उज्जैन बच्चों ध्यान रखोगे क्षिप्रा नदी के किनारे, ये जो मंदिर है बच्चों कहाँ बना हुआ है, क्षिप्रा है, शिप्रा नदी के किनारे है। उसके बाद में प्यारे बच्चों ओमकारेश्वर है, ये भी एमपी में है। देखो मध्य प्रदेश के दो है, ध्यान रखना, एक महाकालेश्वर है, एक ओमकारेश्वर है, यानी दो कहां पर है बच्चों, ये ज्योतिर्लिंग एमपी में। बच्चों केदारनाथ की बात करें तो भगवान शिव ने बच्चों जो सबसे अधिक अपना समय बिताया है, या सबसे अधिक जो जिस ज्योतिर्लिंग पर निवास किया है बच्चों, वो कौन सा आपका, केदारनाथ। यानी भगवान शिव ने जो सबसे अधिक समय अपना बिताया बच्चों, वो केदारनाथ में बिताया, ध्यान रखना। उसके बाद में प्यारे बच्चों बैद्यनाथ, झारखंड में, ध्यान रखोगे। तो झारखंड में भी एक है, उत्तराखंड में एक है, एमपी में प्यारे बच्चों दो हैं, ध्यान रखना। गुजरात में कितने प्यारे बच्चों अपने, ये दोनों गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और देखो, अभी ये सीरीज बात करें यहाँ पे मल्लिका अर्जुन, तो मल्लिका अर्जुन कहां पर है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में। तो मल्लिका अर्जुन एक सिटी है बच्चों, वहीं आंध्र प्रदेश, ध्यान रखोगे इसका। अगर बच्चों भीमा शंकर की बात करें तो ये है आपका पुणे में, भीमा शंकर पुणा। बच्चों त्र्यंबकेश्वर, ध्यान रखोगे, ये है आपका नासिक महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर नासिक। और बच्चों जो आपका 10वां ज्योतिर्लिंग है उसका नाम बच्चों घृष्णेश्वर, ध्यान रखोगे। यह है प्यारे बच्चों कहाँ, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में 10वां। बच्चों जो 11वां है वो है रामेश्वर, जो आपका है बच्चों तमिलनाडु में, रामेश्वर तमिलनाडु। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं 12 की बात करूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जिसके बारे में हमने आज अच्छी चर्चा की है। आशा करता हूं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स थे मैंने वो आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दिए हैं। बच्चों ये काशी विश्वनाथ मंदिर ध्यान रखोगे, ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है, और गंगा नदी बच्चों ध्यान रखना ये वाराणसी से होकर के बहती है ना। वाराणसी बच्चों ध्यान रखना, बनारसी साड़ी यहाँ की फेमस है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 12 ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्थान प्लेस वगैरह बहुत पूछ लेता है कि मल्लिका अर्जुन कहाँ है, नागेश्वर कहाँ है, केदारनाथ कहाँ है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो सारी चीजों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अधिक से अधिक शेयर करें और उनको भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए क्या है ये, ठीक है। तो अभी बच्चों जो 2022 है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तहत ही बच्चों सर्वे किया जा रहा है, उसी के द्वारा अब इसको बच्चों बताया जाएगा क्या है ये, क्या करना है इसके आगे, ठीक है। जैसे ही कोई बात आएगी तो मैं आपको फिर से चर्चा करूंगा जो करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारे बच्चों